तो जो यहाँ पर हम फर्मी ड्रैग स्टैटिक्स देखेंगे। फर्मी ड्रैग स्टैटिक्स इसका मतलब है कि जो फर्मी पार्टिकल्स हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन जो एनर्जी लेवल्स हैं उसमें किस तरह से किया जाता है। जैसे कि हमने मैक्सवेल देखी है, ये बोस-आइंस्टीन स्टैटिक्स देखिए, ये भी एकदम सिमिलर है, उसी की तरह से है। तो ये कोई फर्मी पार्टिकल्स हैं। फर्मी पार्टिकल कहते किसे हैं? जैसे कि हमारा इलेक्ट्रॉन हो गया, इलेक्ट्रॉन की फीलिंग हम 10th लेवल से करते आए हैं ऑर्बिटल्स के अंदर। तो ये किसी भी मैटेरियल के अंदर इलेक्ट्रॉन हो गए, जैसे कि वो भी एक फर्मी पार्टिकल है। फर्मी पार्टिकल जिनकी जो है स्पिन हाफ इंटीजर हो, हाफ हो, 3/2, तो वो सारे पार्टिकल किस तरह के आ जाते हैं? फर्मी पार्टिकल्स आ जाते हैं। और उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है एनर्जी के अकॉर्डिंग वो कहाँ पर स्टैटिक्स पढ़ेंगे? फर्मी ड्रैग स्टैटिक्स में पढ़ेंगे। जैसे कि सारी मैक्सवेल में मैंने बताया कि जैसे कि हम लोग हैं तो हमारी जो इनकम सबकी सेम नहीं है, उसको हमने क्वांटाइज कर दिया, 1 लाख का स्लेब, 2 लाख का, 3 लाख का, 4 लाख का। तो हमारी जो इनकम है वो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है। अगर उसकी हम स्टैटिक्स करें तो किस तरह से करेंगे कि 1 लाख वाले स्लेब में जो लेवल है 1 लाख का, उस पर कितने लोग आ रहे हैं, 2 लाख वाले लेवल पे कितने पर्सन है, 3 लाख वाला है तो कितने पर्सन है। तो इनका डिस्ट्रीब्यूशन उनके इनकम के बेसिस पर। तो फर्मी ड्रैग में भी फर्मी जो पार्टिकल्स हैं सबकी एनर्जी सेम नहीं होगी। ये तो हमें जो है इलेक्ट्रॉन की फीलिंग से पता है कि एस ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन है तो उसकी एनर्जी कम है, फिर पी में आएगा तो ज़्यादा है, डी में आएगा तो और ज़्यादा एनर्जी है। तो सारे जो एक मटेरियल के अंदर इलेक्ट्रॉन होंगे, इलेक्ट्रॉन का ही यहाँ पे मान के चलो, दूसरे फर्मी पार्टिकल उनका भी, तो उनकी एनर्जी सेम नहीं है। तो एनर्जी लेवल के अकॉर्डिंग किस तरह से उनका डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब यहाँ पे बटे हुए हैं, किस तरह से ये डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। जैसे कि पीपल का एग्जाम्पल है, किस तरह डिस्ट्रीब्यूटेड है, पहले लेवल पे कितने होंगे, सेकेंड लेवल पे कितने होंगे, थर्ड लेवल पे कितने होंगे, उनकी एनर्जी के अकॉर्डिंग। पार्टिकल कुछ पैसे उसे कमाते नहीं तो उनकी इनकम का तो है नहीं, किस तरह डिस्ट्रीब्यूटेड है उनका, तो एनर्जी, केवल एनर्जी एक फैक्टर है। और यहाँ पर एनर्जी रहती है, टेम्परेचर केवल एक फैक्टर है। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो उनकी एनर्जी बढ़ जाती है। तो पर्टिकुलर एक फिक्स टेम्परेचर पर उनके जो एनर्जी लेवल्स हैं वो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, वो यहाँ पर हमें फर्मी ड्रैग में देखना है। पार्टिकल कैसे हैं यहाँ पर, क्योंकि क्वांटम पार्टिकल्स हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉन से हमें पता चला है। तो क्वांटम पार्टिकल क्या होते हैं? इंडिस्टिंग्विशेबल होते हैं। इससे पहले वाले में बताया थोड़े वीआईपी टाइप के हैं। वन स्टेट में केवल एक पार्टिकल रहेगा, वन स्टेट में केवल एक ही पार्टिकल रहेगा। तो इसमें हम देखेंगे पहले क्या अकॉर्डिंग मैक्रो स्टेट ढूंढेंगे, एक ऐसी मैक्रो स्टेट जिसकी नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट ज़्यादा हो, क्योंकि जो अल्टीमेट जो मटेरियल की प्रॉपर्टी डिपेंड करेगी किस पर डिपेंड करेगी, ऐसी मैक्रो स्टेट में रहे जिसकी माइक्रो स्टेट ज़्यादा है तो वो डोमिनेंट फैक्टर रहता है। जैसे कि अधिकतर लोग, अगर इंडिया के अंदर अधिकतर लोग गरीब हैं तो जो इंडिया की कंडीशन होगी तो मेजोरिटी उसको डिसाइड करेगी। जैसी मेजोरिटी है देश वैसा ही कहलाएगा। यहाँ पर भी मेजोरिटी जो माइक्रो स्टेट होंगी, जो माइक्रो लेवल पे पार्टिकल्स की जो स्थिति होगी वही प्रॉपर्टी होगी इसकी। तो हमें ऐसी माइक्रो स्टेट देखनी होती है सेम एनर्जी की जिसमें नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट ज़्यादा हो। तो पहले की तरह ही फिर क्या लगाना पड़ता है? मैक्सिमाइज करनी पड़ेगी। मैक्सिमाइज करने के लिए क्या करना पड़ता है हमें? मैक्सिमा की कंडीशन मैथ वाली। तो बच्चे जो है मैथ वाले बच्चों से पूछ के देखना कि मैक्सिमा की कंडीशन क्या होती है। तो उस फंक्शन का क्या करते हैं हम? डिफरेंशिएशन करते हैं और उसके बराबर 0 कर देते हैं। यहाँ पर भी यही करना है। तो जो मैक्रो स्टेट है उसमें नंबर ऑफ वे कितने होंगी, है ना। जो हमारी मैक्रो स्टेट है उसमें कितनी नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स होंगी, नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट होंगी। तो उसको निकालने का वे क्या है? ये W = पाई GI फैक्टोरियल अपॉन NI फैक्टोरियल GI माइनस NI फैक्टोरियल। ये फार्मूला कहाँ से आया और क्या बता रहा है? ये बता रहा है हमने पहले इससे पहले कुछ एक्सेस में सीखा है कि नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। तो हम माइक्रो स्टेट कैलकुलेशन का फार्मूला यहाँ पर ये चलेगा, फिर इसको मैक्सिमाइज करेंगे। तो ये फार्मूला कहाँ से आए इसको हम यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। ये पार्टिकल है किस नेचर के? एक स्टेट में एक पार्टिकल रहता है। तो यहाँ पर देखते हैं कैसी नेचर है इनकी। एक स्टेट में केवल क्या रहता है? एक पार्टिकल रहता है। सपोज यहाँ पर मैंने बना दी 4 स्टेट बना दी, 4 स्टेट बना दी, 2 पार्टिकल्स बना दिए। तो एक स्टेट में केवल एक पार्टिकल यहाँ पर रहेगा। तो अगर ये पार्टिकल यहाँ पर चला गया तो इसके कितने तरीके हो सकते हैं जाने के, क्योंकि ये डिफरेंट स्टेट है सारी की सारी, 1 2 3 4 वे हो सकते हैं।
इसके कितने हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं इस पार्टिकल को यहाँ पर फिलिंग करने के। तो बाकी जो बचा इसके कितने तरीके होंगे, केवल 3 तरीके होंगे, क्योंकि एक तो ऑक्यूपाई हो गया, बाकी बचे 3 लेफ्ट। ठीक है, तो ये हो गया। तो कुल मिलाकर के ये स्टेट पे डिपेंड करता है। इस स्टेट में से जितने नंबर ऑफ पार्टिकल वो चूज करनी है। कितनी स्टेट चूज करनी है, 4 स्टेट है। 4 में से कितनी स्टेट चूज करनी है, 2 स्टेट चूज करनी है। कॉम्बिनेशन लगाएंगे यहाँ पर, क्योंकि जो पार्टिकल की फिलिंग कर रहे हैं वो कैसे इंडिस्टिंग्विशेबल है, तो उनका ऑर्डर तो मैटर नहीं करा। 4 थी, 4 में से कितनी चूज करनी है, 2 चूज करनी है। तो यहाँ पर जो फार्मूला हो जाता है ये हो जाता है, अगर मान लिया यहाँ पर मैं कहूँ कि जी स्टेट्स हैं, कितनी स्टेट हैं, जी स्टेट है, उसमें से कितनी चूज करनी है, जी स्टेट में सपोज एन चूज करनी है मुझे, तो फार्मूला क्या हो जाएगा, जी फैक्टोरियल अपॉन एन फैक्टोरियल जी माइनस एन फैक्टोरियल। ठीक है, तो इस तरह से, क्योंकि हम ये डिपेंड कर रहा है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन डिपेंड कर रहा है किस पर, स्टेट पर डिपेंड कर रहा है। तो इसको यहाँ पर देखते हैं हम। अब बच्चों यहाँ पर डीजनरेसी एक टर्म यूज करेंगे। जी क्या डिनोट कर रहा है, डीजनरेसी को डिनोट कर रहा है। जी क्या डिनोट कर रहा है, डीजनरेसी को डिनोट कर रहा है। तो डीजनरेसी का मतलब होता है एक ही एनर्जी लेवल में कितनी नंबर ऑफ स्टेट हैं। जैसे कि मान लीजिए हॉस्टल है 1 2 3 4, तो इसमें 4 कमरे एक ही लेवल पर हैं। तो एनर्जी लेवल तो इसका मान लिया यहाँ E0 एनर्जी लेवल है, लेकिन उसमें 4 कमरे हैं जहाँ पर क्या स्टूडेंट रुक सकते हैं, तो क्या होगी, ये डीजनरेसी कहलाएगी, ये G0 हो गया। सेकेंड लेवल आया एनर्जी लेवल, हाइट बढ़ गई, फर्स्ट फ्लोर की बात कर रहे हैं MGH से, तो यहाँ पर जो कमरे हैं वो एक एनर्जी लेवल इतने के हैं, सबकी एनर्जी सेम है, तो 6 क्या कहलाएगा, 6 ये हो गया, उसकी डीजनरेसी हो गई। जितने नंबर ऑफ रूम्स हैं, जितनी नंबर ऑफ स्टेट हैं, उसे क्या बोलते हैं हम, डीजनरेसी बोलते हैं। सिंपल है। जैसे कि एस है, एस ऑर्बिटल है, तो ऑर्बिटल के हिसाब से एस की 1 डीजनरेसी है, पी ऑर्बिटल है, पी की 3 डीजनरेसी है ऑर्बिटल के हिसाब से। स्टेट कहेंगे तो एक ऑर्बिटल में 2 पार्टिकल रह रहे हैं तो उसके अंदर 2 स्टेट है, क्योंकि स्पिन उनकी डिफरेंट होती है। एक ऑर्बिटल में हम एस ऑर्बिटल है तो उसमें 2 स्टेट मान रहे हैं, तो उसे कंफ्यूज नहीं होना है। तो डीजनरेसी का मतलब होता है द स्टेट्स विच हैव द सेम एनर्जी, ऐसी स्टेट जिनकी एनर्जी सेम है। तो यहाँ पर देखो, सपोज यहाँ पर G0 स्टेट है, किसने एनर्जी लेवल पे, E0 लेवल पर। अगर N0 पार्टिकल को डिस्ट्रीब्यूट करना है तो उसका फार्मूला क्या होगा, यहाँ पर हो जाएगा G0 स्टेट में से N0 चूज करनी है, क्योंकि यहाँ पर क्या किया था, 4 स्टेट में से कितनी चूज की थी हमने, 4 में से 2 की फिलिंग होगी, एक पार्टिकल एक फिल करता है, तो कॉम्बिनेशन का हो गया कि 4 में से 2 कितनी तरह से स्टेट चूज की जा सकती हैं। और स्टेट कौन सी चूज करनी है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स के बराबर चूज करनी है। तो यहाँ फार्मूला क्या हो गया, स्टेट मान लिया हम कह रहे हैं जी, सी, नंबर ऑफ पार्टिकल्स कह दो, यहाँ पर नंबर ऑफ पार्टिकल। यहाँ जो चूज करना है वो किसके बराबर चूज करनी है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स के, क्योंकि एक पार्टिकल एक स्टेट ऑक्यूपाई कर रहा है। तो सपोज टोटल पार्टिकल कितने हैं, टोटल पार्टिकल मान लिया हमने, टोटल पार्टिकल है n, और वो डिस्ट्रीब्यूटेड है पहले लेवल पे N0, दूसरे लेवल पे N1, तीसरे लेवल पे N2, फोर्थ लेवल पे N3। कहने का मतलब ये हो गया, n जो है बच्चों क्या है, N1 प्लस N2 प्लस N3 प्लस, ये डिस्ट्रीब्यूटेड है इन एनर्जी लेवल्स में। तो ये किसके बराबर गया, समेशन I के बराबर हो गया, है ना। इनका सम क्या है, n है, और n क्लोज सिस्टम माना है, n क्या है, कांस्टेंट है। अगर थोड़ा सा काम भी आएगा, ये क्या है, कांस्टेंट है। अब मैं कहूँ N0 पार्टिकल्स को यहाँ पर स्टेट कितनी है, G0 है, डीजनरेसी मतलब सेम एनर्जी की G0 नंबर की स्टेट है। जैसे कि इस हॉस्टल में कितनी थी, 4 थी डीजनरेसी, 4 कमरे थे एक ही लेवल पे। तो N0 पार्टिकल्स को यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट करने के कितने तरीके होंगे, तो इसको कैसे लिखूंगा मैं, G0 फैक्टोरियल अपॉन N0 पार्टिकल डिस्ट्रीब्यूट करने N0 G0 माइनस N0। ये लिख कहाँ से रहा हूँ, कॉम्बिनेशन का फार्मूला MCN है, तो क्या होता है M फैक्टोरियल, M टाइप के आइटम में से N टाइप के आइटम चूज करने हैं, तो उसका फार्मूला क्या होता है, M फैक्टोरियल अपॉन N फैक्टोरियल M माइनस N फैक्टोरियल होता है। ठीक है,
तो यहाँ पर कितने तरीकों को जाएंगे, G0 अपॉन N0, N0 माइनस N0। ऐसे ही अगर हम क्या करें, ऊपर वाली स्टेट में से N1 पार्टिकल को डिस्ट्रीब्यूट करें G1 नंबर ऑफ स्टेट में, क्या करें हम, N1 पार्टिकल को डिस्ट्रीब्यूट करें G1 नंबर ऑफ स्टेट में, तो उसके लिए क्या होगा, फार्मूला आएगा G1 फैक्टोरियल, नंबर ऑफ स्टेट है ये, G1 डिजनरेसी, कितने पार्टिकल डिस्ट्रीब्यूट करने, N1 फैक्टोरियल इनटू G1 माइनस N1 फैक्टोरियल। ऐसे N2 करना होगा तो कितना होगा, N2 पार्टिकल डिस्ट्रीब्यूट करने कितने, G2 में, तो फार्मूला क्या हो जाएगा, G2 फैक्टोरियल अपॉन N2 पार्टिकल डिस्ट्रीब्यूट करने G2 माइनस N2 फैक्टोरियल। मैं कहूँ कि टोटल वे N पार्टिकल को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए टोटल वे कितने होंगे, W, ये मल्टीप्लिकेशन ये मल्टीप्लिकेशन ये, ठीक है। तो आपस में क्या होते हैं, मल्टीप्लाई होते हैं वे, N0 G0 माइनस N0 इंटू G1 फैक्टोरियल 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 अपॉन, तो ये सब फैक्टोरियल है नीचे, है ना, कहीं छूट रहा हो तो, N1 फैक्टोरियल G1 माइनस N1 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। तो कंबाइन में इन मल्टीप्लिकेशन को क्या लिख देते हैं, पाई, जैसे सम को आपस में क्या लिखते हैं, ये सिग्मा लिखते हैं कैपिटल से, ऐसे ही मल्टीप्लिकेशन को पाई आई, कितने यहाँ कॉमन लिख दिया GI, 1 0 1 2 इस तरह चला GI अपॉन क्या हो गया NI फैक्टोरियल, GI माइनस NI फैक्टोरियल, तो ये W हो गया, ये नंबर ऑफ वेज हो गए। इसमें इतनी बात समझनी थी केवल, बाकी सिमिलर चल रहा है हमारा, जैसे कि हमने पहली वाली स्टैटिक्स हम कर चुके हैं। अगर इसे अदर वे में हम देखना चाहें, हम कहना चाहें कि N0 पार्टिकल को डिस्ट्रीब्यूट करना है G0 स्टेट में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो पार्टिकल को जितने को डिस्ट्रीब्यूट करना है उस तरह से भी समझ सकते हो अदर वे में। जैसे कि हम देखते हैं कि कोई वर्ड, जैसे इंस्टीट्यूट में कितने डिफरेंट वर्ड्स बनेंगे, हमने एक एग्जाम्पल पहले वाले में भी लिया था, इंस्टीट्यूट में कितने नंबर ऑफ वर्ड्स बनेंगे, तो यहाँ पर कितने नंबर, कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यहाँ पर लेटर कितने हैं, 9 है, तो 9 फैक्टोरियल बनेंगे। लेकिन यहाँ पर जो दो वर्ड्स हैं आई, ये वाला आई और ये वाला आई सेम है, उनके चेंज करने पर नया वर्ड्स बनता नहीं है, तो इससे क्या करते हैं, 2 फैक्टोरियल से नीचे डिवाइड कर देते हैं। टी कितने आ गए, 3 लेटर्स आ गए, जिनके एक्सचेंज करने पर नया वर्ड्स बनता नहीं है, तो 3 फैक्टोरियल कर देते हैं। यहाँ पर देखो सेम, जैसे कि हमने कहा कि ये कुछ स्टेट्स हैं, मान लिया 4 स्टेट हैं, उनमें केवल 2 पार्टिकल की फिलिंग करनी है। पार्टिकल कैसे थे, इंडिस्टिंग्विशेबल थे, तो ये दोनों जो हैं टोटल कितनी है, 5 है, तो इनके रीअरेंजमेंट करने थे। टोटल कितनी लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, 4 लिख रहा हूँ, तो 4 फैक्टोरियल डिफरेंट अरेंजमेंट हो सकते थे। लेकिन ये जो 2 फिलिंग हो गई, इनमें जो पार्टिकल भरे हैं उनमें कोई डिफरेंस है नहीं, वो सेम की सेम रह गई, तो उनके एक्सचेंज करने पर कोई नया अरेंजमेंट है नहीं, तो हम क्या करते हैं, 2 फैक्टोरियल। और बाकी जो लेफ्ट रह गई, क्योंकि वो तो खाली है लेकिन वो है सेम, उनके रीअरेंज करने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो कितनी हो गई, 2 फैक्टोरियल हो गई। कहने का मतलब अगर M स्टेट है, ये यहाँ ले लो कि G स्टेट है, उसमें जितनी फिलिंग हुई है N पार्टिकल की फिलिंग हुई है, तो N पार्टिकल की जो फिल हो गए उनमें के एक्सचेंज करने पर कोई अंतर आएगा नहीं। और G स्टेट थी तो टोटल G फैक्टोरियल, टोटल 9 लेटर थे, 9 फैक्टोरियल, आपस में इंडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल है, इनके चेंज करने कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो N फैक्टोरियल। बाकी जो लेफ्ट रह गई, लेफ्ट कितनी रह गई, G माइनस N फैक्टोरियल, तो उन पर कोई फर्क, क्योंकि उनके चेंज करने पर नया कन्फिगरेशन हमें नहीं आ रहा, नई स्टेट हमें नहीं मिल रही, तो यही फार्मूला आ गया। चाहे तो इस वे में भी इसको समझ सकते हो। तो बाकी हमने क्या लिखा है, N0 को डिस्ट्रीब्यूट करना है G0 में, N1 को डिस्ट्रीब्यूट करना है G1 में, N2 को डिस्ट्रीब्यूट करना है G2 में, तो ये वे हो गए। और टोटल वे N पार्टिकल की बात करेंगे तो यहाँ पर इतने तरीके, यहाँ पर इतने तरीके, यहाँ पर इतने तरीके, तो आपस में जो वेज हैं वो मल्टीप्लाई होते हैं, तो मल्टीप्लिकेशन में इस तरह लिख दिया। और मल्टीप्लिकेशन को शॉर्ट फॉर्म में इस तरह से हम इन जनरल वे में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आ गई थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी, कहने का मतलब नंबर ऑफ वे टू गेट द माइक्रो स्टेट, कितनी डिफरेंट माइक्रो स्टेट होंगी उसका ये जनरल फार्मूला आ गया। लेकिन हमें वाला माइक्रो स्टेट चाहिए जिसमें
मैक्रो स्टेट वाली चाहिए जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट हो। तो उसके लिए क्या करना है, इसका डिफ्रेंसिएशन करके इसे मैक्सिमाइज करना है। तो इसका डिफ्रेंसिएशन करने सीधा करने के बजाय थोड़ा सा डिफिकल्ट मैथ रहता है, इससे हम क्या करते हैं, इसका लॉग लेते हैं और इसका लॉग लेकर के उसको मैक्सिमाइज कर लो, बात वहीं की वहीं है। हम क्या करें, इसका लॉग ले लें और उसको मैक्सिमाइज कर दें। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। इसको हटा देता हूँ सारी को। सेम तरीका फॉलो अप करना है जैसा कि मैक्सवेल में हमने किया है, या फिर मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन में किया है, या फिर किस में किया है, बोस-आइंस्टीन स्टैटिक्स में किया है। यहाँ पर भी कोई डिफरेंट वे हमें नहीं लेना है, सेम वे लेना है। डिफिकल्ट नहीं है। चलो बच्चों, फटाक से इसका लॉग लो, टेकिंग लॉग ऑफ अबव इक्वेशन। तो यहाँ पर मैं बहुत शॉर्ट में करूँगा, आप मैं सीधा ln जो मल्टीप्लिकेशन होती है वो किस में बदल जाती है, सम में बदल जाती है। फिर से बताएं, ln x इंटू वाई, तो किस में बदल जाता है, ln x प्लस ln y में चेंज हो जाता है। प्लस मल्टीप्लिकेशन किस में चेंज हो जाती है, प्लस में चेंज हो जाती है। तो सेम यहाँ पर पाई किस में चेंज हो जाएगा, लॉग लेने पर सम में चेंज हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें। ln a अपॉन b, तो यहाँ पर ln gi फैक्टोरियल आ गया, a अपॉन b माइनस में चला जाता है जो डिनोमिनेटर होता है लॉग लेने पर। ln x अपॉन y को हम क्या लिख सकते हैं, ln x माइनस ln y लिख सकते हैं, वही यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ मैं। ln ni फैक्टोरियल माइनस ln gi माइनस ni फैक्टोरियल, और यहाँ पर क्या लगाएंगे, स्ट्रिंग अप्रोक्सीमेशन लगाएंगे। लिंग अप्रोक्सीमेशन क्या था, ln n फैक्टोरियल है, कोई बड़ा नंबर है तो उसका ln मतलब n फैक्टोरियल किस तरह से निकालें, तो उसके लिए स्ट्रिंग अप्रोक्सीमेशन क्या फार्मूला दिया, n ln n माइनस n दिया है फार्मूला। तो यहाँ पर भी gi पे लगाऊंगा, फिर ni फैक्टोरियल पे लगाऊंगा और फिर इस पर लगाऊंगा, है ना फैक्टोरियल। तो पहले फैक्टोरियल स्ट्रिंग अप्रोक्सीमेशन लगा करके समेशन आई, तो n की जगह पर यहाँ gi है तो ओपन अप कर देता हूँ, सिंपल क्या हो जाएगा, gi ln gi माइनस gi, ठीक है बच्चों, माइनस ni ln ni, यहाँ पर माइनस आता है, यहाँ माइनस है तो ये प्लस ni आ रहा है, माइनस यहाँ पर n की जगह gi ni है तो यहाँ पर स्ट्रिंग अप्रोक्सीमेशन लगा रहा हूँ मैं, तो क्या आ गया, gi माइनस ni ln, यहाँ पर माइनस है तो ये वाला भी प्लस हो गया, प्लस gi माइनस ni, ठीक है। तो ये यहाँ पर हमने क्या लगाया, ये वाला फार्मूला लगा दिया, n फैक्टोरियल का बिना फैक्टोरियल किया जाता है, ये सेम फार्मूला लगा दिया। gi से देखो gi कट गया, नहीं ni से क्या कट गया, ni कट गया, ये क्रॉस आउट हो गए। अब क्या करना है, स्ट्रिंग फार्मूला लगा दिया, इसका ऑन डिफरेंशिएटिंग द अबव इक्वेशन कर देना है, ठीक ना। अबव इक्वेशन क्या हो जाएगी, d ln w। अब बच्चों gi तो कांस्टेंट है, नंबर ऑफ रूम्स है स्टेट में, किसी स्टेट में नंबर ऑफ रूम्स किसी चीज़ पे डिपेंड नहीं करेंगे, कितने कमरे हैं, अरे उसमें तो जैसे कि यहाँ पर जो है मान लिया कुछ बच्चे रह रहे हैं तो एक फ्लोर से बच्चे तो दूसरे फ्लोर में जंप कर सकते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन या फर्मी पार्टिकल से यहाँ इलेक्ट्रॉन लेने पर, लेकिन जितने पार्टीशन यहाँ पर है, जितनी स्टेट है वो तो फिक्स है। जैसे p ऑर्बिटल है तो p ऑर्बिटल 3 है, px py pz, तो हर टेम्परेचर px py pz है, इलेक्ट्रॉन ऊपर जा सकते हैं जंप करके, तो जंप जो है इलेक्ट्रॉन की होगी, तो कहने का मतलब नंबर ऑफ स्टेट है वो तो टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करेगी, किसी चीज़ पर डिपेंड नहीं करेगी, वो फिक्स रहेगी। नंबर ऑफ पार्टिकल्स रहेंगे वो क्या हो सकते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल जंप कर सकते हैं, तो वो वेरिएबल्स हैं, वही वेरी करके नंबर ऑफ पार्टिकल्स वेरी करके हम मैक्सिमम नंबर निकालना चाह रहे हैं, कौन सी कॉन्फ़िगरेशन है जिसमें मैक्सिमम नंबर हो। तो कुल मिला करके जी कांस्टेंट है, जी कांस्टेंट है बच्चों, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन, कांस्टेंट तो चेंज ही नहीं होता, डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, तो ये इसका ये इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो टर्म बची दो, ये इनका कैसे करेंगे, फर्स्ट फंक्शन सेकेंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन, फर्स्ट फंक्शन, हाँ देखो यहाँ पर फर्स्ट फंक्शन सेकेंड फंक्शन सही, इसका जो ओपन किया है आपने तो ln
एन एल एन एन होता है ना, तो यहाँ पर ये छूटा हुआ है, इसको लिख लो जी आई माइनस एन आई। ठीक है, तो फर्स्ट फंक्शन सेकेंड फंक्शन, यहाँ पे सेकेंड फंक्शन ये हो गया। चलो फटाफट कर देते हैं इसको, सिंपल है। माइनस एन आई, इसका डिफ्रेंसिएशन करूँ, देखो फिर से लाइन लिख है ना, डी एल एन एन आई। तो एल एन एक्स का क्या होता है, 1/x एल एन एक्स 1/x। जैसे कि डी एल एन एक्स का डिफ्रेंसिएशन कितना होता है, 1/x डी एक्स, ये होता है। इसी फार्मूले को वहाँ पे लगा रहा हूँ। फर्स्ट फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन नहीं किया, सेकेंड का कर रहा हूँ। एल एन एक्स क्या क्या होगा, 1/ni डी एन आई। किस फार्मूले से, इस फार्मूले से। डी एल एन एक्स का क्या होगा, 1/x डी एक्स। सिंपल है डिफ्रेंसिएशन। तो अब क्या करना है मुझे, सेकेंड को बिना डिफ्रेंसिएशन किए रखना है, एल एन एन आई। फर्स्ट का डिफ्रेंसिएशन करना है, डी एन आई। माइनस क्यों लगाया डिफ्रेंसिएशन, तो माइनस हमारा ये पहले से चल रहा है ना। फर्स्ट फंक्शन सेकेंड फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन किया, सेम यहाँ पर भी मैं ऐसे ही करने जा रहा हूँ। फर्स्ट फंक्शन को ऐसे ही रख रहा हूँ, जी आई माइनस एन आई। फर्स्ट फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन यहाँ पर भी इसी से, यहाँ x की जगह अब क्या हो गया, डी एल एन जी आई माइनस एन आई। तो 1/x होता है, तो ये क्या होगा, 1/जी आई माइनस एन आई। फिर डिफ्रेंसिएशन किसका करेंगे, जी आई माइनस एन आई का डिफ्रेंसिएशन करेंगे। तो क्या आएगा, 1/जी आई माइनस एन आई। और इसका डिफ्रेंसिएशन, जी आई तो है कांस्टेंट, तो ये तो हो गया 0। तो क्या बचा, डी एन आई बचा, डी एन आई लेफ्ट बचा। तो यहाँ पर बच्चों फर्स्ट फंक्शन तो कांस्टेंट ऐसे ही रखा, सेकेंड का डिफ्रेंसिएशन पहले, तो क्या होगा इसका, एल एन 1/जी आई माइनस एन आई इंटू इसका डिफ्रेंसिएशन किया तो क्या आया, माइनस डी एन आई। कहाँ से आया, यहाँ से ये। अब यहाँ माइनस है तो माइनस, क्या करोगे, सेकेंड को ऐसे ही रखोगे। सेकेंड फंक्शन क्या है वहाँ पर, एल एन जी आई माइनस एन आई है। इसका डिफ्रेंसिएशन करोगे, इसका डिफ्रेंसिएशन में क्या आएगा, किसका डिफ्रेंसिएशन की बात कर रहा हूँ, डी जी आई माइनस एन आई का। तो डी इसका डिफ्रेंसिएशन करोगे, फर्दर इसका करोगे तो माइनस डी एन आई आएगा, क्योंकि इसका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, कांस्टेंट है। डिजनरेसी क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या आ गया, माइनस था, माइनस डी एन आई आ गया, माइनस डी एन आई आ गया। इसका डिफ्रेंसिएशन क्या इतना आया, माइनस डी एन आई आ गया। तो यहाँ पर माइनस डी एन आई लिख दिया मैंने। ठीक है, तो इसको अब लिख देते हैं। देखो कुछ टर्म्स कटेंगी, उनको काट देते हैं, जो बचेंगी उनको देखते हैं फिर क्या आई। यहाँ पर क्या, किससे क्या कटेगा, एन आई से एन आई कटेगा। यहाँ पर जी आई एन आई से जी आई एन आई कटेगा। तो यहाँ पर ध्यान से देखो, मैं यहीं पर कट कर रहा हूँ, माइनस है ये, माइनस तो ये वाला जो हो गया, ये वाली टर्म क्या हो गई, ये माइनस है, प्लस डी एन आई हो गई। यहाँ पर क्या बची है, माइनस डी एन आई बची है। तो ये वाली टर्म फर्दर इससे कट रही है, क्योंकि यहाँ पर केवल माइनस डी एन आई बचा था। यहाँ पर क्या होता था, माइनस डी एन आई बचा था। यहाँ पर क्या बचा, प्लस डी एन आई आया। प्लस डी एन आई कहाँ से हुआ, ये वाली टर्म बची थी, ये इसके आगे क्या लगा था, माइनस। यहाँ पर माइनस है तो प्लस डी एन आई, इससे ये कट गई। तो हमारी बची हुई टर्म में नीचे लिख रहा हूँ, माइनस एल एन एन आई डी एन आई प्लस एल एन, ये माइनस है, ये माइनस है तो मैंने प्लस कर दिया यहाँ पर, जी आई माइनस एन आई डी एन आई, ये टर्म हो गई। तो बच्चों देखो ये माइनस में है, तो अगर इस तरह से लिखा हो एल एन, है ना, एल एन एक्स माइनस एल एन वाई हो, तो क्या कर सकते हैं बच्चों, एल एन एक्स अपॉन वाई कर सकते हैं। ठीक है, तो माइनस में ये वाली टर्म है, ये प्लस में टर्म है, तो इसको क्या कर दे रहा हूँ मैं, शॉर्ट में किस तरह से लिख सकता हूँ, जी आई माइनस एन आई अपॉन एन आई डी एन आई, ये टर्म आ गई। ठीक है, और ये हमने डिफरेंशिएट किया है फॉर मैक्सिमा, मैक्सिमा कंडीशन के लिए क्या है, तो ये किसके बराबर है, 0 के बराबर है। ये मैक्सिमम कंडीशन होती है कि फंक्शन को डिफरेंशिएट करो और उसको बराबर 0 रख दो। तो एक इक्वेशन हमारी ये आ गई। ठीक है, इसको ध्यान रखना है, और फिर मैं इसको ऊपर लिखता हूँ, ऊपर से हटा करके। अब आगे क्या करते हैं हम,
क्लोज सिस्टम है तो सिस्टम क्लोज है तो पार्टिकल कितने रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे। पार्टिकल ना तो सिस्टम में आ रहे हैं ना सिस्टम से जा रहे हैं, ठीक है। ये मैक्सिमा तो निकाल ली कंडीशन की, हाँ मैक्सिमम नंबर ऑफ मैक्सिमम स्टेट वाली मैक्रो स्टेट तो ढूंढनी है, लेकिन किन कंडीशन के साथ में कि पार्टिकल चेंज ना हो रहे हो, क्लोज सिस्टम है, और पार्टिकल्स की एनर्जी चेंज ना हो रहे हो। तो दो अलग से हैं फॉर क्लोज सिस्टम एट कांस्टेंट टेम्परेचर, फॉर क्लोज सिस्टम एंड एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो बच्चों क्या होगा क्लोज सिस्टम में, समेशन एन आई इज इक्वल टू एन होता है, ये हमने शुरू में पहले ही देख चुके हैं। हम सबको सम करेंगे, जितने पार्टिकल्स यहाँ प्लस यहाँ प्लस यहाँ, तो टोटल पार्टिकल। अगर इन्हें चेंज करने की बात करें, इसका डिफ्रेंसिएशन करें तो डी एन आई क्या होगा, अरे कांस्टेंट है ये तो एन, टोटल पार्टिकल्स जितने हैं वो कितने हैं, एन है, तो कांस्टेंट का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, 0 होता है, ये सब जानते हैं ये तो। ऐसी टोटल एनर्जी की बात करूं मैं, अरे यहाँ पर जितने पार्टिकल्स हैं उनकी एनर्जी, सपोज यहाँ पर n0 पार्टिकल्स हैं, यहाँ पर n1 पार्टिकल है, यहाँ पर n2 पार्टिकल है, इनकी एनर्जी कितनी होगी, इस लेवल की एनर्जी E0 है, n0, इसकी लेवल एनर्जी E1 है, n1, इसकी एनर्जी E2 है, n2, तो इनका सबको जोड़ दो टोटल एनर्जी हो जाती है। तो कहने का मतलब टोटल एनर्जी कितनी आएगी, समेशन E0 ओ इन जनरल लिख दो, मतलब EI, हम जो समेशन करें EI NI लिख सकते हैं, इसकल टू कितनी होगी, टोटल एनर्जी होगी। और एट कांस्टेंट टेम्परेचर पर एनर्जी क्या है, कांस्टेंट है, तो इसका डिफरेंशिएशन अगर हम करेंगे तो समेशन जो लेवल की एनर्जी हो तो कांस्टेंट है, वो तो वेरिएबल है नहीं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स वेरिएबल है, इसकल टू 0 क्योंकि ये कांस्टेंट है। तो इन दो कंडीशंस के साथ बात कर रहे हैं हम, मैक्सिमा निकालना, नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट मैक्सिमा निकालना किनके साथ में, इन दो कंडीशन के साथ में कि पार्टिकल चेंज ना हो रहा है, मतलब सिस्टम क्लोज है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर पर निकालना है, तो आपको मैक्सिमा तो ढूंढना है, कितनी मैक्सिमम माइक्रो स्टेट वो वाली डोमिनेंट रहेगी, उसकी प्रॉपर्टी जो है मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज होंगी, लेकिन किन के साथ में, क्लोज सिस्टम के साथ में और कांस्टेंट एनर्जी के साथ में। इसको सॉल्व करना है लेकिन इन कंडीशंस के साथ में। तो इसको सॉल्व किया है लैग्रांजे अनडिटरमाइंड मेथड से, लैग्रांजे अप्लाइंग लैग्रांजे अनडिटरमाइंड मल्टीप्लायर मेथड। कहने का मतलब इसको लिया मैंने, इन तीनों को ऐड कर देना है, अनडिटरमाइंड मल्टीप्लायर किसी मतलब कांस्टेंट से इनको मल्टीप्लाई करके, कोई दिक्कत नहीं है, ये वाला 0 है, ये सारे 0 हैं, किसी मल्टीप्लाई कर दोगे किसी चीज़ से तब भी 0 रहेंगे, तीनों को मल्टीप्लाई, तीनों को ऐड करोगे, तीन है ना, तीनों को ऐड करोगे तब भी 0, क्योंकि वो सारे सम क्या है इसके जरूर, कोई फर्क नहीं पड़ा उससे। यहाँ पर बच्चों इसको माइनस लिख रहा हूँ मैं, यहाँ पर माइनस, इसको सब्सट्रैक्ट कर रहा हूँ, कोई बात नहीं, माइनस से मल्टीप्लाई करोगे ये 0 के बराबर है, माइनस से मल्टीप्लाई इसको कर दे तो भी 0 ही रहेगा, क्योंकि इस साइड में 0 है, क्या फर्क पड़ता है उससे, है ना। बाई कन्वेंशन यहाँ पर इस तरह से फार्मूला निकाला गया, माइनस लगा गया, GI NI अपॉन NI प्लस इसको अल्फा से मल्टीप्लाई किया, सबके आगे बच्चों क्या आ रहा है, समेशन आ रहा है, हमारा पीछे छूट गया वो समेशन, उसको समेशन को ध्यान रखना है, समेशन पीछे से छूटता आ रहा है, यहाँ पर भी समेशन है, ये भी समेशन है सारे, तो समेशन यहाँ पर हमने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया, समेशन क्या ले लिया, यहाँ पर हमने कॉमन ले लिया, और क्या कॉमन ले रहा हूँ, DNI कॉमन ले रहा हूँ, प्लस अल्फा प्लस बीटा EI, और क्या कॉमन निकाल लिया यहाँ पर, DNI कॉमन निकाल लिया, इसकल टू क्या रख दिया, 0 रख दिया। अब जो ये इक्वेशन जो है इसकल टू 0 सेपरेट इक्वेशन, मतलब यहाँ वो II की जगह 1 1 रखें, एक टर्म हो जाएगी, फिर 2 रखें 2C टर्म हो जाएगी, समेशन का तो यही मतलब है, लेकिन सारी टर्म्स इंडिविजुअली इक्वल टू 0 होने चाहिए, तभी तो सम 0 आएगा इनका, और 0 होने के लिए NI तो 0 नहीं है, मॉलिक्यूल्स यहाँ से यहाँ भेजे या वहाँ से वहाँ भेजे, इंडिपेंडेंट है ये इनसे, है ना, DNI, तो सेपरेट कहने का मतलब ये है यहाँ पर, तो ये जो है ये इट मस्ट बी 0, ताकि ये सारी टर्म का समेशन इक्वल टू 0 होना चाहिए, और कब होगा, DNI यहाँ पर 0 नहीं है, तो ये वाली टर्म क्या होगी, दिस टर्म मस्ट बी इक्वल टू 0, तो हो गया माइनस ln GI माइनस NI अपॉन NI, है ना। इसको मैं चलो पहले इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा EI
इजकल टू बच्चों क्या आ रहा है, 0 के बराबर आ रहा है। इजकल टू क्या आ रहा है, इजकल टू 0 के बराबर आ रहा है। इसको क्या ले गए, उधर ले गए, बराबर के उधर ले गए, तो क्या आ गया ये ln gi माइनस एन आई अपॉन एन आई, बराबर से उधर ले गया तो माइनस साइन चेंज हो गया, क्या आ गया अल्फा प्लस बीटा ई आई। अब बच्चों ln यहाँ से एंटी लोग लेते हैं तो क्या होता है, इधर ln है तो ये ई की पावर में चला जाता है, तो क्या हो गया जी आई माइनस एन आई अपॉन एन आई। मैं क्या कर रहा हूँ, ln यहाँ से हटाऊंगा तो इसको ई की पावर में लिख दूंगा, अल्फा प्लस बीटा ई आई। तो बच्चों एन आई से डिवाइड किया मैंने इसको इधर लिखते हैं, क्या है जी आई अपॉन एन आई माइनस 1 इजकल टू क्या आ गया, ई की पावर अल्फा प्लस बीटा ई आई आ गया। तो जी आई अपॉन एन आई 1 को उधर ले गए, क्या हो गया ई अल्फा प्लस बीटा ई आई प्लस 1 हो गया। इसको बच्चों पलट दिया मैंने, एन आई अपॉन जी आई इजकल टू 1 अपॉन ई की पावर अल्फा प्लस बीटा ई आई प्लस 1। तो इस तरह से कि कितनी नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे किसी एनर्जी लेवल में, ई आई एनर्जी लेवल में, इस फार्मूले से हम निकाल सकते हैं। इनके बारे में तीनों का कंपैरिजन, उनके ग्राफ का कंपैरिजन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, अभी इतना ही, थैंक यू।